बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम एक रिज़ल्ट प्रूव करने जा रहे हैं फॉर द एस एल आइगन वैल्यू प्रॉब्लम डी स्क्वेयर यू ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस लेमडा यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यू डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यू डैश एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वेरीफाई द फॉलोइंग जनरल रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट है देयर आर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज़ विद द स्मॉलेस्ट बट नो लार्जेस्ट। यानी हमने साबित करना है कि इस एस एल सिस्टम की आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो इन्फिनिट हैं, उनमें स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू तो है, लार्जेस्ट नहीं होगी, यानी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो अनबाउंडेड अबव होंगी। बी पार्ट है द आइगन फंक्शन हैज़ एग्जैक्टली द nth आइगन फंक्शन हैज़ एग्जैक्टली n माइनस वन ज़ीरोज़। जो हमारा nth आइगन फंक्शन है उसमें ज़ीरोज़ जो हैं वो n माइनस वन होंगे। अभी मैं जब पढ़ाऊँगा आपको तो ज़ीरोज़ का भी बता दूँगा कि फंक्शन के ज़ीरो से क्या मुराद है। नेक्स्ट सी पार्ट है द आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल। ये जो क्वेश्चन है पंजाब यूनिवर्सिटी के 2014 और 2013 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है BS मैथ के। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। किताब का पेज नंबर 210 है और उसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम जो है, हमने आइगन वैल्यूज़ जो हैं इसकी साबित करनी है कि वो इन्फिनिट हैं। तो उसके लिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। डी स्क्वेयर यू डी एक्स स्क्वेयर प्लस लेमडा यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसे भी इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। इसकी एक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, डी स्क्वेयर प्लस लेमडा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से जो रूट्स निकलेंगी डी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस आइटा अंडर रूट लेमडा। तो अब चूँकि कॉम्प्लेक्स रूट्स निकली हैं तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर हों तो फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में होता है। फाई इसका जो सॉल्यूशन है यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा C1 कॉस अंडर रूट लेमडा एक्स प्लस C2 साइन अंडर रूट लेमडा एक्स। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें कांस्टेंट C1 और C2 की वैल्यूज़ डिटरमिन करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस पुट करते हैं और बाउंड्री कंडीशन में डेरिवेटिव है तो हमें पहले u डैश x लेना पड़ेगा। वो अब cos x का डेरिवेटिव साइन आता है, माइनस साइन आता है, एंगल का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा C1, cos का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन अंडर रूट लेमडा x, और उसके बाद ये जो एंगल है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो अंडर रूट लेमडा आ जाएगा। सिमिलरली C2 वैसे ही साइन अंडर रूट लेमडा एक्स का डेरिवेटिव आ गया कॉस अंडर रूट लेमडा एक्स, और अंडर रूट लेमडा एक्स का डेरिवेटिव आ गया अंडर रूट लेमडा। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया एंगल का डेरिवेटिव। इसको ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं। यू डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस C1 अंडर रूट लेमडा साइन अंडर रूट लेमडा एक्स प्लस C2 अंडर रूट लेमडा कॉस अंडर रूट लेमडा एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। अब हम पहली बाउंड्री कंडीशन यहाँ अप्लाई करते हैं, x की जगह 0 पुट करते हैं। x की जगह 0 पुट करने से ये तो 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C2 अंडर रूट लेमडा और कॉस 0 1 होता है। साइन 0 0 हो गया और कॉस 0 1 हो गया, तो ये रह गया। हमें ये भी पता है कि u डैश 0 जो है वो 0 दिया हुआ है, तो C2 अंडर रूट लेमडा इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास C2 की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है। इस C2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं हम। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ C2 इनटू, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है u ऑफ x इज़ इक्वल टू C1 कॉस अंडर रूट लेमडा, ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। इसे ज़रा करेक्ट कर लें, ये सॉल्यूशन हमारा निकला हुआ है इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ C2 इन इक्वेशन नंबर 3 वी विल हैव u डैश x इज इक्वल टू माइनस C1 अंडर रूट लेमडा साइन अंडर रूट लेमडा x। ये हमारे पास आ जाता है C2 0 पुट करने से। इसके बाद आपके पास एक और कंडीशन है, और एक और कंडीशन क्या है कि u डैश l इज़ इक्वल टू 0। इसमें आप
एल की जगह 0, एक्स की जगह एल अगर पुट करते हैं तो -c1 साइन अंडर लेमडा एल ये आ जाता है। अब u डैश एल जो है आपके पास 0 के बराबर है, तो 0 पुट किया, -c1 अंडर लेमडा साइन अंडर लेमडा एल, ये 0 आ गया। अब इसमें या तो c1 0 है, अंडर लेमडा 0 है, या साइन अंडर लेमडा एल 0 है। तो c1 तो 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर हम c1 0 पुट कर लें तो हमारा सोल्यूशन ही जो है वो ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा। c2 ऑलरेडी 0 आ चुका है, c1 भी 0 हो गया, तो u सोल्यूशन जो है वो 0 हो जाएगा। इसलिए हमें हमारे पास जो यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे वो यही करेंगे, साइन अंडर लेमडा एल इज़ इक्वल टू 0। रीज़न उसकी क्या देंगे कि c1 0 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ से अंडर लेमडा एल इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 0, तो ये हमारे पास आ जाता है अंडर लेमडा एल इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 0। और साइन इनवर्स 0 आपको पता है कहाँ पे आएगा, n पाई के ऊपर, n इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ से फिर जो अंडर लेमडा एल आया है, अंडर लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ गई n पाई ओवर l, और लेमडा स्क्वायर हमारे पास आ गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, वेयर n वेरीज फ्राम 0 टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो हैं आइगन वैल्यूज़ आपके पास जो आई हैं वो ये लेमडा आ जाएगा ना, और इसको हम अंडर लेमडा का स्क्वायर करेंगे तो लेमडा आ जाएगा। और चूँकि ये इन्फिनिट वैल्यूज़ हैं n 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ हम लेमडा n लिख देते हैं। तो दीज आर द रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज़, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि इन्फिनिट है। तो हम फिर यहाँ कंक्लूड करेंगे, दिस शोज़ दैट आइगन वैल्यूज़ आर इन्फिनिट with smallest but no largest। देखें ना, यहाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू तो एग्जिस्ट कर गई हमारे पास, n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो लेमडा n जो है लेमडा 0 जो 0 आ जाएगी, लेकिन लार्जेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाएंगे तो वो बड़ी से बड़ी वैल्यू आती जाएगी, तो ये जो आइगन वैल्यूज़ हैं अनबाउंडेड अबव होंगी। तो इस तरह से हमने ए पार्ट तो प्रूव कर लिया। अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में हमने ये साबित करना है कि देर आर बी पार्ट में हमने साबित, ये पहला पार्ट हमने साबित कर लिया, देर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज़ विद स्मॉलेस्ट बट नो लार्जेस्ट। nth आइगन फंक्शन हैज़ एग्जैक्टली n-1 ज़ीरोज़। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा आपने समझना है कि nth आइगन फंक्शन से क्या मुराद है। वो जो हमने आइगन वैल्यूज़ मालूम की हैं उनके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस कैसे आएंगे, यही कोई नंबर आपके पास 2 पड़ी हुई है, यहाँ से आइगन फंक्शंस आएंगे। तो बी पार्ट साबित करने के लिए मैं पहले लिखता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस आर, जी मैंने जैसे बताया कि कोई नंबर 2 जो है यहाँ की आइगन फंक्शन है। अब चूँकि लेमडा की वैल्यू जो है लेमडा n हो गई हैं, c2 हमारा पहले ही 0 हो चुका हुआ था, और ये c1 जो है ये हमारा नॉन ज़ीरो है, तो लेमडा n जो है वो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो इसलिए हम ये c1 की वजह cn कर देंगे। एक हमारा कांस्टेंट 0 हो चुका है, वो कांस्टेंट 0 होने की वजह से फिर आइगन फंक्शन की ये वाली टर्म नहीं आएगी, तो जो आएगी वो आएगी un(x) कह देते हैं हम, ux की बजाय un(x) कहेंगे, और यहाँ पे cn कह देंगे, और cos अंडर लेमडा n x। और अगर आपने एलिगेंटली लिखना है तो हम इसे लिख देंगे cn cos, ये हमने वैल्यू निकाली है लेमडा n की, वो क्या आ जाती है n पाई ओवर l x। तो ये हमारे पास आइगन फंक्शंस आ गए हैं, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। चूँकि अब हमने बी पार्ट साबित करना है, बी पार्ट में आइगन फंक्शंस के ज़ीरोज़ की बात वो कर रहा है,
तो आइगन फंक्शंस के ज़ीरोज़ की बात करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम आइगन फंक्शंस पहले लिखते हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये n की वैल्यू 0.23 है, तो आप इसकी जो है आइगन फंक्शन, पहला आइगन फंक्शन जो उसने जिक्र किया हुआ था पार्ट में nth आइगन फंक्शन का, तो इसका फर्स्ट आइगन फंक्शन कैसे ऑब्टेन होगा? n इज इक्वल टू 0 पुट करके आएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर फर्स्ट आइगन फंक्शन पुट n इज इक्वल टू 0 इन 3। तो ये हमारे पास फर्स्ट आइगन फंक्शन आएगा, और वो फर्स्ट आइगन फंक्शन क्या होगा? u नॉट x इज इक्वल टू सी नॉट कॉज 0 हो जाएगा, और कॉज 0 किसके बराबर होता है? और सी नॉट हमारा क्या है? 0 नहीं है। बात वो ये कह रहा था कि nth आइगन फंक्शन के n-1 ज़ीरोज़ होने चाहिए। फंक्शन के ज़ीरो से क्या मुराद होती है पता है आपको? अगर आपने इस फंक्शन का ज़ीरो फाइंड करना है, x की वो वाली वैल्यूज़ होंगी जिनके ऊपर फंक्शन का आंसर 0 आ जाए। तो x1 इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ फंक्शन f। तो ये तो मैंने आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता दी। हम बात करना चाह रहे थे कि इस वक्त हमने n की जगह 0 पुट करके u नॉट x फर्स्ट आइगन फंक्शन निकाला है। फर्स्ट आइगन फंक्शन जो है उसके ज़ीरोज़ की तादाद पता करनी है। तो भाई जो थ्योरम जो कर रहे हैं हम, जो रिज़ल्ट प्रूव कर रहे हैं, इसके मुताबिक तो इसका कोई ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो इसका ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि हमने जब u नॉट x निकाला तो c नॉट निकला। अब x की जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करें, आंसर तो c नॉट ही आना है, जो कि नॉन ज़ीरो है। तो फिर इस फर्स्ट आइगन फंक्शन का ज़ीरो नहीं निकला, यानी x की किसी भी वैल्यू के ऊपर u नॉट x ज़ीरो नहीं होता। तो ये होना भी ऐसे ही चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट आइगन फंक्शन जो है उसका ज़ीरो नहीं निकलना चाहिए था। हाँ, सेकंड आइगन फंक्शन की तरफ जब हम जाएंगे तो वहाँ 2 ज़ीरो के बजाय 1 ज़ीरो निकलेगा। थर्ड की तरफ जाएंगे तो 2 ज़ीरो निकलेंगे। तो फर्स्ट में कोई ज़ीरो नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि वो कह रहा था nth आइगन फंक्शन हैज़ एग्जैक्टली n-1 ज़ीरो। तो ये आप कैस यहाँ कंक्लूड या करेंगे, दिस शोज़ दैट फर्स्ट आइगन फंक्शन हैज़ नो ज़ीरोज़। तो इसका कोई ज़ीरो नहीं निकला। नेक्स्ट ही सेकंड आइगन फंक्शन की तरफ जाते हैं कि सेकंड आइगन फंक्शन जो है उसके बारे में उसमें आपने n की जगह फिर 1 पुट करना है। तो वो हमारे पास आ जाएगा u1x इज इक्वल टू c1 cos पाई ओवर lx, ये हमारे पास आ जाता है। और इसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम क्या पुट करेंगे? फॉर ज़ीरोज़ ऑफ u1x, इसको हम 0 पुट करेंगे। u1x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आता है? c1 cos पाई ओवर xl इज इक्वल टू 0। और यहाँ से ऑब्वियसली c1 तो 0 नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा cos पाई l, इसकी cos पाई x ओवर l, cos पाई x ओवर l इज इक्वल टू 0। यहाँ से पाई x ओवर l इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। अब cos 0 कहाँ कहाँ होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो जब हम यहाँ से इसकी वैल्यूज निकालते हैं तो हमारे पास आती है पाई x ओवर l इज इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से पाई x ओवर l, पहले अगर पाई बाई 2 का कंपेयर करें तो ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई l बाई 2। इसी तरह अगर हम पाई x ओवर l को 3 पाई बाई 2 रखते हैं तो पाई पाई से कैंसिल हो गए, x की वैल्यू क्या आ जाती है? 3l बाई 2। अब आप गौर करेंगे इन दो वैल्यूज़ में ये ज़ीरोज़ आए हैं। दीज आर द
ज़ीरोज़ ऑफ u1x। लेकिन इनमें अगर गौर करें, एक ज़ीरो जो है l/2 ये जो गिवन इंटरवल है उसके अंदर लाई करता है, और जो दूसरा ज़ीरो है 3l/2 ये उस इंटरवल में लाई नहीं करता। तो फिर हमने कंक्लूड क्या किया कि जो हमारा सेकंड आइगन फंक्शन था उसमें उसका एक ही ज़ीरो निकला ना, बाकी ज़ीरो जो निकलेंगे वो तो इंटरवल में लाई नहीं करेंगे। ये ज़ीरो इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने u1x को ज़ीरो पुट करके x की वैल्यू निकाली है। इसका मतलब x की अगर ये वैल्यू पुट की जाएगी u1x में तो ज़ीरो हो जाएगा, तो यही उसका ज़ीरो कहलाएगा। और ये एक ही ज़ीरो है जो इस इंटरवल में लाई करता है, दूसरा तो लाई नहीं करता। लिहाजा हम ये कंक्लूड करते हैं कि सेकंड आइगन फंक्शन हैज़ ओनली वन ज़ीरो। अब जी फाइनली हम ज़रा एक और कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि थर्ड आइगन फंक्शन जो है उसके बारे में सोचते हैं कि वो क्या कहलाएगा। फॉर थर्ड आइगन फंक्शन जी वो आ जाएगा u2x, उसको ज़ीरो पुट करते हैं उसके ज़ीरो निकालने के लिए। u2x ज़ीरो का मतलब क्या है? c2 cos 2π/L x इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से फिर आपके पास आएगा cos 2π/L x इज इक्वल टू ज़ीरो, सिंस ऑब्वियसली c2 ज़ीरो नहीं है। यहाँ से 2π/L x इज इक्वल टू cos इनवर्स ज़ीरो, 2π/L x इज इक्वल टू ये फिर आ जाएगा ऑड मल्टीपल है π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से जिस तरह पहले वैल्यू निकाली है x की वैल्यू ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो x की पहली वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी आपके पास। यानी अगर आप वर्किंग पूरी करना चाहें तो वो इस तरह कर सकते हैं 2π/L x इज इक्वल टू π/2, पाई से कैंसिल हुआ, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है l/4। इसी तरह जब आप 2π/L x इज इक्वल टू 3π/2 करेंगे, पाई से कैंसिल हुआ, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 3l/4। और एक फ़ाइनल वैल्यू जो हमारे पास थी वो अगर निकालें तो वहाँ से x की वैल्यू आती है 5l/4। आप फिर गौर करें, ये l/4 इंटरवल में लाई करता है, 3l/4 इंटरवल में लाई करता है, लेकिन 5l/4 उस इंटरवल में लाई नहीं करता, उससे बाहर चला जाएगा। 5 आ गया ना, न्यूमिनेटर में 5 आ गया, 4 से बड़ा। तो यहाँ हमारे पास फिर ये सिचुएशन बनती है कि l/4, 3l/4, 5l/4 एक्स्ट्रा ये ज़ीरोज़ हैं, आर द ज़ीरोज़ ऑफ u2x, बट ओनली l/4 और 3l/4 बिलोंग करते हैं इस इंटरवल को, एंड ये वाला जो आगे आएंगे 5l/4 वगैरह जो हैं ये इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ से हमें पता तो चल गया ना कि 10 ये जो हमारे पास जो था थर्ड आइगन फंक्शन जो था हैज़ एग्जैक्टली टू ज़ीरोज़। तो फिर हमारा अब कंक्लूजन की तरफ हम जाएंगे। फिर हम कंक्लूड कर लिया, हैंस nth आइगन फंक्शन हैज़ एग्जैक्टली n-1 ज़ीरोज़। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। फाइनल रह गया जी सी पार्ट प्रूव करने वाला कि आइगन फंक्शन जो हैं वो ऑर्थोगोनल हैं। तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन। वो क्या थी? इंटीग्रल 0 to L phi mx
सॉरी यहाँ तो हमने u कहना है ना, क्योंकि u हमारे पास आया हुआ है UMX UNX dx, ये हमने कंसिडर किया u और इसकी वैल्यू क्या है 0 to L। UMX जो है वो जी इंटीग्रल 0 to L UMX आएगा CM cos m पाई x ओवर L, और UN आएगा CN cos n पाई x ओवर L dx। इसकी वैल्यूज लगा दी हैं। फिर हमारे पास जो CM और CN है ये तो कांस्टेंट्स हैं, तो इनको तो हम इंटीग्रल से बाहर ले जाते हैं 0 to L, और ये बना cos m पाई x ओवर L cos n पाई x ओवर L dx। तो प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला लगाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास CM CN ओवर 2 0 to L। ये किसका फार्मूला बनेगा cos m पाई x ओवर L प्लस n पाई x ओवर L प्लस cos m पाई x ओवर L माइनस n पाई x ओवर L। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बनता है 2 cos अल्फ़ा cos बीटा का फार्मूला cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लें। CM CN ओवर 2 इंटीग्रल 0 to L, तो ये ज़रा देखिएगा क्या बनेगा cos m प्लस n पाई x ओवर L, ये बन गया। इसी तरह यहाँ पे क्या बनता है cos m माइनस n पाई x ओवर L, ये हमारे पास बन गया। ये आप देख रहे हैं कि मैंने पाई x ओवर L कॉमन ले लिया, इधर भी पाई x ओवर L कॉमन ले लिया। अब फाइनली सिर्फ इंटीग्रेशन करनी बाकी रह गई है, तो इंटीग्रेशन अब इसकी कर दें। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड कीप इन माइंड क्या है हमारे पास 0 to L UMX UNX dx, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड है CM CN ओवर 2। इंटीग्रेशन जब करेंगे हम cos की, तो cos की इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन m प्लस n पाई x ओवर L। एंगल के डेरिवेटिव से हमने डिवाइड भी करना है, तो वो m प्लस n पाई ओवर L हो जाएगा। फिर प्लस साइन m माइनस n पाई x ओवर L, और एंगल के डेरिवेटिव से हमने डिवाइड भी करना है पाई x ओवर L। फिर लिमिट्स भी लगानी है। ये देखें cos की इंटीग्रेशन आई थी, एंगल ये है, इसका डेरिवेटिव बनेगा m प्लस n पाई ओवर L, उससे डिवाइड कर दिया। यहाँ भी cos की इंटीग्रेशन साइन होगी और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया। अब फाइनली हमने लिमिट्स लगानी है। पहले आप अपर लिमिट लगाएंगे x की जगह साइन m प्लस n पाई L ओवर L, और माइनस लोअर लिमिट जब लगाएंगे x की जगह साइन 0 0 होता है, वो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m प्लस n पाई ओवर L। यहाँ भी यही होना है साइन m माइनस n पाई L ओवर L माइनस 0 m माइनस n पाई, ये थोड़ा सा सही कर लें, m माइनस n पाई ओवर L, एंगल के डेरिवेटिव से हमने डिवाइड किया हुआ है, तो ये आ जाएगा पाई ओवर L। ये हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दी इसमें। अब ये L कैंसिल हो जाता है इसके साथ, इसी तरह ये L भी कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या आपके पास CM CN ओवर 2। यहाँ क्या बचता है साइन m प्लस n पाई डिवाइडेड बाई m प्लस n पाई ओवर L प्लस साइन m माइनस n पाई ओवर m प्लस n पाई ओवर L। अब आप सबको पता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जब साइन के एंगल में आ जाए तो वो 0 हो जाता है। m भी इंटीजर है, n भी इंटीजर है, इन दोनों को ऐड करेंगे इंटीजर ही आएगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जब साइन के एंगल में आ जाए 0 हो जाएगा। m भी इंटीजर है, n भी इंटीजर है, m माइनस n भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है साइन के एंगल में, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास CM ओवर 2 यहाँ पे आपके पास आ जाता है 0 प्लस 0, तो ऑब्वियसली ये 0 हो जाता है। हमने साबित ये किया
कि इंटीग्रल 0 to L UMX UNX इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल। फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल। अच्छा, अब तीन चीज़ें मैं क्विकली बता दूँ आपने क्या क्या साबित की हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले कंडीशन ये साबित की थी कि आइगन वैल्यूज इन्फिनिट हैं विद द स्मॉलेस्ट बट नो लार्जेस्ट। दूसरा हमने क्या साबित किया कि आइगन फंक्शन जो है वो एग्जैक्टली n-1 जीरोज रखता है। तीसरी फाइनल बात क्या की है कि आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल। होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।